भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 21 से 22। वेत्य न नित्यम वध्यम अजम न व्ययम इत्येव च कथ स पुरुष पार्थ कं घात्यति हन्ति कम वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। हे पार्थ, जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा नित्य हमेशा रहने वाली, अवध्य जिसे मारा नहीं जा सकता, अजन्मा जिसका जन्म नहीं होता और अविनाशी है, वह कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से एक सीधा और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। अगर तुम सच में मानते हो कि आत्मा नित्य है, अजन्मा है और कभी नष्ट नहीं हो सकती, तो फिर चिंता किस बात की। श्री कृष्ण अर्जुन के उस भ्रम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो शरीर को ही सब कुछ मान रहा है। वे उसे याद दिलाते हैं, शरीर का अंत एक दृश्य परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। जैसे किसी नाटक में कोई कलाकार मृत्यु का अभिनय करता है तो दर्शक जानते हैं कि यह सिर्फ एक रोल है, असल में कोई नहीं गया। वैसे ही शरीर का गिरना सिर्फ एक बाहरी बदलाव है, आत्मा वैसी ही बनी रहती है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, जैसे हम पुराने और फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। कपड़े बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता, उसी तरह शरीर बदलने से आत्मा पर कोई असर नहीं होता। मृत्यु सिर्फ एक रूपांतरण है, एक नई यात्रा की शुरुआत। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा को कोई छू नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता, तो उसके परिवर्तन को लेकर शोक या भ्रम कैसा। अर्जुन को यही सिखाया जा रहा है। आत्मा का सच्चा स्वरूप समझो और अपने कर्म पथ पर अडिग रहो, क्योंकि जो सदा है उसके लिए डर या दुख नहीं होना चाहिए।